तो बाबा तो हमारे चाइना में भी बंद है, उनको भी छुड़वाना पड़ेगा। इबादत भी तो एक पूजा है। ताऊ, ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मुद्दा था, बड़ा अब एक जोश आ गया है, लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं क्योंकि शिवलिंग मिला है वहाँ पर। देखिए, जब तक जो न्यायालय का आदेश ना आए तब तक किसी को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बाबा तो हमारे चाइना में भी बंद है, उनको भी छुड़वाना पड़ेगा। जिनमें बाबा और गौरी साथ साथ हो जाएं। नहीं, देखो वो तो अच्छी चीज़ है कि अलग नहीं करना चाहिए, पर उन महिलाओं से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ जो आपका चैनल देखते हैं कि कम से कम ये बात उन तक ज़रूर पहुँचा दो कि वो अलग अलग प्रदेश की महिलाएं हैं शायद, हैं, उन महिलाओं से मैं एक कहना चाहता हूँ कि बाबा तो मिल गए, लेकिन केरल में या कहीं एक मंदिर है, मैंने सुना था सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था, उसमें महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है। तो उसका इससे क्या तो मैं उन महिलाओं से यही तो पूछता हूँ, उसका इससे क्या लेना अरे वो भी तो किसी भगवान का मंदिर है। अभी तुम्हें ज्ञानवापी मिला है, कल को तुम्हें आगरा मिलेगा, तो परसों तुम्हें मथुरा मिलेगा, उससे अगले दिन तुम्हें जो है कुतुब मीनार मिल जाएगी, उससे अगले दिन तुम्हें लाल किला मिलेगा, फिर एक दिन तुम्हें राष्ट्रपति भवन मिल जाएगा, फिर सेंट्रल विस्टा है, फिर उसके नीचे भी निकलेंगे, फिर एंटीला हिल है बम्बई में, उसके नीचे भी निकलेंगे, बहुत भगवान निकलेंगे, क्योंकि हमारे तो जितने भगवान हैं सारे कैद में ही हैं। तो सारे भगवानों को तो आज़ाद करा ना। तो अरे वो एंटीला हिल जगह पे बना है, वो कब्रिस्तान और शमशान की जगह है, और वो उसे अलॉट की गई है, तो उसमें भी तो किसी के पुरखे दब रहे हैं भाई, उन्हें भी तो आज़ाद कराना पड़ेगा। तो इस तरह और एक चीज़ बताओ, अंग्रेज थे हमारे देश में, और अंग्रेज जो है राष्ट्रपति भवन बना के गए हैं, अंग्रेजों ने इस संसद बनाई है, तो अंग्रेजों ने तो हमारे बहुत पुरखों की हत्या की है। इस चीज़ को जो पुरातत्व के जानकार हैं वो अपनी बात रखेंगे, न्यायालय उन तथ्यों पर बात हटा दो, इस देश में अपने आप ही हो जाएगा। अगर इस देश से मस्जिद मंदिर बना दिया जाए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? सुनो, मैं अभी बता देता हूँ। मस्जिद से आपको फायदा क्या है, आप बता सकते हो? मुझे कोई फायदा। मंदिर वहां बनेगा तो आपको क्या फायदा होगा, आप बता सकते हो? हमारे हिंदू लोग पूजा करेंगे, हैं? पूजा करेंगे हिंदू लोग। भूखे पेट भजन ना होते गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी माला, रोजगार तेरे पे नहीं, कोई तेरे पे नहीं, पूजा करेगा? पूजा करने को दुनिया पड़ी है, कण कण में भगवान है। और भाई जब तुम ये कह रहे हो कि हमारे लोग वहाँ पूजा करेंगे, और जो दूसरी कम्युनिटी है वो भी तो पूजा ही है, इसको पूजा ही कहते हैं। इबादत भी तो एक पूजा है, बिल्कुल है, तो वो पूजा ही तो हो रही है। तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, इन्हें लड़ाओ मत। ताजमहल किसके पास है? भारत सरकार के। तो भारत सरकार बताएगी, भारत की संपत्ति सरकारी संपत्ति बांट दे, हिंदू तो मोदी दे देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो क्या हो ना, तो देगा कौन? मोदी जी। तो दे दे, मैं क्या मना कर रहा हूँ, करो मोदी जी से। मस्जिद पे जा करके रोज रोज फाइल खोल रहे हैं, क्या कोई जो इतने घोटाले हो रहे हैं उस पे करेगा? देश का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से कह रहा है कि तुम दलाली बंद कर दो, तो दलाली, इसका मतलब दलाली ले रहे हैं। कहावत होती है ना, दलाली बंद कर दो किसी के, क्या मतलब? वही तो है, तुम करो तो ठीक, हम करें तो करेक्टर ढीला है। तो उन्हें ये कहता भाई काम ठीक कर लो। मुख्यमंत्री ने कहा है, मंत्रियों से साफ कहा है कि दलाली बंद कर दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश दिन पे दिन जो है खुशहाल होता जा रहा है, और आप सवाल पे सवाल दागते जा रहे हैं। इको गार्डन में जो दरोगाई की भर्ती है एसआई वाली, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, रोज पकड़े जा रहे हैं, मतलब 2-3 मिनट में सारे सवाल सोल्व कर देता है कोई बंदा, वो टॉपर बन जाता है। क्या हो सकता है? वो पकड़े जा रहे हैं, और लड़के, सुनो, होता है योग्यता के आधार पर होता है। इस हिंदुस्तान का जो भी सबसे बड़ा योग्यता वाला हो, उससे करा के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं भी। या एक चीज बताओ, अगर योग्यता में तुम 2-3 मिनट में 150 सवाल सॉल्व कर दोगे,
तो फिर 3 घंटे का टाइम क्यों देते हो? मैं एग्जाम्पल, मोदी जी जैसा कोई योग्य प्रधानमंत्री हुआ तक? नहीं, इतना योग्य नहीं हुआ कोई भी। फिर ये बहुत योग्य है। फिर तो इस चीज को तो माननी पड़ेगी आप। अरे इतने योग्य हैं कि आज तक कोई देश की संपत्ति बेच नहीं पाया। तो एक बात तो बताओ, आज तक मोदी जी ने जो कहा, तुम्हें कहा था कि बुलेट ट्रेन में बैठाएंगे, अरे बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए, पैसेंजर ट्रेन कहाँ है? खत्म, बनेगी, खत्म, बनेगी। अच्छा, समय लगेगा। समय लगेगा। दूसरी चीज, आपको हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने के सपने दिखाए, हवाई जहाज कहाँ है? मन तो रहा है एयरपोर्ट जेवर में। और हवाई जहाज कहाँ है? अरे जब आप एयरपोर्ट अडानी अंबानी के हवाई जहाज में बैठाएंगे तुम्हें? अडानी अंबानी के में? आपको हवाई जहाज में बैठना, आप किसका है? आप सरकार का? क्यों सरकार के कहाँ है? ये तो बेच दिए। लेकिन अब सरकार में बैठना वो चलता रहता है। क्या? तो फिर नौकरी क्यों मांगते हो? सरकार तो तुम्हें कह रही है कि अडानी अंबानी के चौकीदार बन जाओ, जाओ चले जाओ। फिर सरकारी नौकरी क्यों मांगते हो? सरकार तो ये कह रही कि सरकार का काम नहीं है कि बिजनेस कंपनी चलाना, और सरकार का काम है सरकार चलाना। तो सरकार चलाए। फिर मंदिर मस्जिद का काम सरकार का थोड़ा ही होता है। मंदिर मंदिर कहाँ कर क्यों? बीजेपी कहाँ कर? क्यों सारी और कौन कर रहा? आम जनता कौन कर रहा? पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक क्या के वो 4 महिलाएं बीजेपी की थोड़ा क्या ना है? क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ? चले जाओगे बिना सरकार की इजाजत के? जा सकते हो, नहीं जा सकते, तुम्हारी औकात नहीं। आप वकील करो, जाओ, वकील कर लेगा, है तुम्हारी औकात है? उनके पास पैसे होंगे। हाँ, बहुत बीजेपी से जुड़े बहुत। हुए नहीं है ना। वो तो कौन कह रहा? बाहर के कौन कह रहा है? 4 महिलाएं घूम रहे हो। उनमें ये सारियों का खंगाल ले, सारी बीजेपी वाली आरएसएस वाली है, या तो आरएसएस से जुड़ी है या बीजेपी से जुड़ी है। वो तो अपने कोर्ट फैसला दे रहा है ना, कोर्ट के तो नहीं बोल सकते ना। 1991 का तुम्हें कानून याद नहीं है? याद है। याद है क्या लिखा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया था 1991 में? उसमें ये था, संविधान में संशोधन करो, बाद में करेंगे। संविधान को तुम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को तुम नहीं मानते, कानून तुम नहीं मानते, और फिर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। सिविल कोर्ट की क्या औकात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर दे? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक लगाई नहीं ना। नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। तो ये फालतू की चीज ही तो है, हैं? देश की जिन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी चाहिए, उन मुद्दों पे बहस नहीं हो रही। जिन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा, उन मुद्दों पे रोज बहस हो रही है। तो फिर देश को न्याय कहाँ से मिलेगा? अरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू खतरे में नहीं आएगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी उपलब्धि है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू खतरे अच्छा, में आएगा। एक बात बता, हम्म, इस मंदिर के लिए बीजेपी के शहनवाज हुसैन नहीं बोलते, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं बोलते, वो तो बीजेपी के नेता हैं, वो क्यों नहीं बोलते? अच्छा, उनसे एक बयान दिलवाओ। ओवैसी जी तो बोले। ओवैसी बयान तो बहुत दे, वो तो बैरिस्टर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ता क्यों नहीं इनका केस? हाँ तो है, ओवैसी इनकी बाबरी मस्जिद चली गई लेकिन ज्ञान वापी नहीं जाने देंगे। कहाँ? बड़ करने से कुछ नहीं होता, सब कानून से होता है। तो क्यों नहीं जाते उसमें बहस करने के लिए? अब राकेश टिकैत को निकाल दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? किसकी हिम्मत है जो राकेश टिकैत जी को निकाल दे? देखिए, राजेश चौहान ने इस संगठन को छोड़ करके एक नया संगठन बनाया, और नए संगठन में वो अपने में है, तो इन्हें कौन निकाल सकता है? अब कोई लड़के घर से जाता है तो परिवार वालों पे क्या इल्जाम ही तो लगाता है, तभी तो जाएगा भाग के, हैं? तो उन्हें कहाँ से क्या लालच मिला? टिकैत साहब और मजबूत होंगे। मजबूत कैसे? जो इनमें इनके मुख्य लोग तो अलग हो गए, आप कह रहे मजबूत होंगे। क्या होगा इनसे? जो ये 4-10 लोग गए हैं, इनसे संगठन पे क्या फर्क पड़ेगा? ये पिलर ये संगठन कोई नहीं चलाता, संगठन को जनता चलाती है। कहा जा रहा है ये संगठन के पिलर थे, संगठन के पिलर थे। पिलर तो जिन्हें कितने बने, कितने बार गए, कितनी बार आए, जब से संगठन बना है भारतीय किसान यूनियन, कितनी बार लोग छोड़ के गए। चले जाओ, संगठन आज भी वहीं खड़ा। आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन लड़े हैं। ये हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसान यूनियन के सारे 550 संगठन से ज़्यादा देश में संगठन है, लड़ रहे हैं सब। ये भी लड़ लेंगे, लड़ें ये भी, जितने लड़ेंगे, जितना कंपटीशन बढ़ेगा ये संगठनों में, उतना कम से कम किसानों का फायदा होगा। तो ये जो राजेश चौहान कह रहे हैं कि हमने निकाल दिया, ये बात क्या मानी जाए? इसको सही माना जाए? जिसने भी ये कहा है वो मानसिक दिवालिया है। जो ये कहे कि राकेश टिकैत जी को निकाल दिया या नरेश टिकैत जी को निकाल दिया, जो ये शब्द कहेगा वो मानसिक दिवालिया है।